गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अभी जो बात करने वाला हूं मैं वो सीडीपीओ को लेकर बात करने वाला हूं। यद्यपि जो बच्चे अवगत होंगे उनको पता होगा यह वैकेंसी 72 बीपीएससी में जुड़ कर आया है, लेकिन अभी सरकार ने एक निर्णय लिया है जिससे यह वैकेंसी बम्पर उछाल होने वाला है और बम्पर वैकेंसी आने भी वाला है। ये मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ, तो कल ही बिहार कैबिनेट का मीटिंग था और उसमें कुछ संशोधन किया गया। अच्छा, ये पोस्ट बिहार में बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल माना जाता है, पावरफुल माना जाता है और डीएमएस एसडीएम और डीएसपी का जो पोस्ट है उसके समतुल्य माना जाता है, क्योंकि लेवल 9 का पोस्ट है। ग्राउंड वर्क भी इसका जॉब प्रोफाइल भी देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। तो अभी आप देखे होंगे एसडीपीओ का एक पोस्ट आया है जो महिलाओं के लिए सिर्फ, ऐसे ही सीडीपीओ का पोस्ट हुआ करता था पहले सिर्फ महिलाओं के लिए, लेकिन बाद में इसको पुरुषों के लिए भी या आगे जुड़ेगा या अलग से वैकेंसी आएगा, वो अलग चर्चा है। लेकिन आज का न्यूज क्या है उसको समझिए। बहुत जबरदस्त प्रोफाइल है, ऑफिस जॉब और फील्ड वर्क दोनों का अगर मेल कर दें तो सीडीपीओ जॉब बनकर उभरता है। हालांकि चैलेंजेस भी काफी ज्यादा है, लेकिन लेवल 9 का पोस्ट है तो चैलेंजिंग ना हो तो मजा भी नहीं आता है। क्या सोचते हैं आप लोग? एक कमेंट तो बनता है ना। तो लेवल 9 का ये पोस्ट है। चलिए, नहीं 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 नहीं, 72 का डेट बढ़ने का चांसेस सीसी का बहुत ही रेयर है, रेयर है। अब आते हैं, देखिए आपका ये ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है बिहार युवा पंचायत करके। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तब भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इसमें आपको सारा अपडेट मिलते रहता है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आप बिहार से संबंधित एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको ये ग्रुप से जुड़ना चाहिए, ठीक है। हम लोग भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए साइंस को लेकर डिमांड काफी ज्यादा था, तो साइंस का स्पेशल कंप्लीट बैच मात्र 299 में आपको मिल रहा है। इसी तरह बिहार स्पेशल का बैच आपको मिल रहा है। बिहार स्पेशल का भी बैच आपका 5 जून से शुरू होने वाला है, साइंस का शुरू है। इसके अलावा करंट अफेयर बैच आपको मिल रहा है। ओवरऑल बैच चाहते हैं तो 1499, आपको ओवरऑल मिला के 2500 के आसपास बैच पड़ता है, जो आप अगर लेते हैं अभी तो 1499। चाहे ऑडिटर दे रहे हो, चाहे आप 72 का कोई भी सेक्शन, एसडीपीओ दे रहे हो, सीडीपीओ दे रहे हो, एफएओ दे रहे हो, सीसी दे रहे हो, सबके लिए ये बैच है जो अभी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। करंट अफेयर का स्पेशल बैच है। पिछले 8 सालों से मैं जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ और बीपीएससी का जो नस नस वाकिफ है वाला जो स्लोगन है, उससे उसी के आधार पर आपका करंट अफेयर का बैच चल रहा है। कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इस कंटेंट को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अभी कल ही शुरू हुआ है 31 दिन का टारगेट बैच, और आज दूसरा क्लास होगा, आज टेस्ट भी है तो आप दे दीजिएगा। चलिए, तो समझते हैं क्या न्यूज है और क्यों हम लोग चर्चा इसका कर रहे हैं। ये देखिए सामने आपके पास जो है, सीडीपीओ के 25% पदों पर बीपीएससी से भर्ती होने का उम्मीद है। ये कैबिनेट का कल ही फैसला हुआ, ये बड़ा फैसला है, कैबिनेट का बड़ा फैसला है। कहता है राज्य मंत्रिपरिषद ने सीडीपीओ नियुक्ति में मौजूदा प्रावधान में एक बार फिर परिवर्तन किया। अब ये परिवर्तन का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जिस प्रोग्राम को आईसीडीएस को यह सीडीपीओ देखता है उसमें बहुत कमी है, स्टाफ का बहुत कमी है, पेशेवर का मतलब सीडीपीओ का बहुत कमी है। तो इसी को लेकर बैठक में बाल विकास सेवा का जो जुड़ा हुआ पद है, सीडीपीओ बिहार बाल विकास सेवा से जुड़ा हुआ पद है, उसके नियमावली 2015 में संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया ये समझ लीजिए। कहता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 25% पद अर्थात 544 पद है पूरे बिहार में स्वीकृत, किसका? सीडीपीओ का, जिसमें से 136 पर नियमित महिला परीक्षाओं को जरूरत पड़ता है, यानी 136 महिलाएं चाहिए, और ये प्रोन्नति से प्रमोशन से भरे जाते हैं। लेकिन भैया महिला अधिकारी नहीं है तो प्रमोशन से कैसे भरे जाएंगे? अब ये इसका दिक्कत हो गया है। इसी को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से नियम को शिथिल कर दिया और बिहार लोक सेवा आयोग से सीधी नियुक्ति से भरने का निर्णय लिया है। यानी अब ये पोस्ट 72 के साथ आएगा तो ठीक, नहीं तो ये सीधी नियुक्ति यानी अलग से इसका रिक्वायरमेंट निकाला जा सकता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है। ये बात समझ लीजिए, बड़ा पोस्ट है, बड़ा उम्मीद है और ये मौका आपको मिल सकता है। ये बिहार कैबिनेट का फैसला है। अब आपके सामने एक पोस्ट जो उभर कर सामने आता है, लेवल 9 का पोस्ट, वो है सीडीपीओ। अब सीडीपीओ के बारे में आप जानिए थोड़ा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अवगत होंगे तो आप 72 का ये नोटिफिकेशन है, ऊपर 1 नंबर पर आप देख रहे होंगे लेवल 9 का पोस्ट है। 21 वर्ष में आप भर सकते हैं। 20 पोस्ट इस बार दिया है, लेकिन 20 पोस्ट से काम चलने वाला नहीं है।
नहीं नहीं, बम होटल के पास नहीं है। अब ये आपके दिनकर गोलंबर जो पुराना ऑफिस था वहीं पर है। जो नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर सब में, उस पर कॉल कर लीजिएगा। ये दिनकर गोलंबर के पास है, पेट्रोल पंप के जस्ट अपोजिट। अड्डा 24/7 का जो ऑफिस है उसी में है, ठीक है। तो चलिए, तो यही है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिसको लेकर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। लेवल 9 का पोस्ट है, ये लेवल 9 का तीनों पोस्ट है। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, इसको लेकर अगर आप अभी तक अवगत नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया है, सिर्फ महिलाओं के लिए पोस्ट। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी जबरदस्त पोस्ट है। अब आते हैं सीडीपीओ पर। जिनको लगता है कि बैकअप ऑप्शन के रूप में सीडीपीओ रख सकते हैं तो वो गलत है, ये मेन ऑप्शन है। मतलब आप एसडीएम ना बन के अगर सीडीपीओ बनेगा, शांतिपूर्ण जॉब है, ज्यादा टेंशन नहीं है। यही बोल रहा है कि सीडीपीओ सिर्फ एक डेस्क जॉब नहीं है बल्कि एक फील्ड जॉब है। अब बिहार सरकार का जो बाल संरक्षण है, महिलाओं से जुड़ा हुआ जो मैटर है, उसको इसी के द्वारा देखा जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है उसको आगे ले जाने का काम सीडीपीओ का ही है, ये बात समझ लीजिए। तो ये आप समझ रहे होंगे भैया बाल संरक्षण जुड़ा हुआ है, कैसे बहुत महत्वपूर्ण है सर। तो इसको देख समझ लीजिए आप। देखिए, पहला तो पे लेवल, बिहार में सबसे ज्यादा पे लेवल पर अगर भर्ती होता तो लेवल 9 है। लेवल 9 से बड़ा कोई लेवल पर भर्ती नहीं होता है, सीसी के माध्यम से या एग्जाम के माध्यम से। तो लेवल 9 का पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी है, गजेटेड ऑफिसर है। एसडीएम भी यही होता है, डीएसपी भी यही होता है और सीडीपीओ भी यही है। तो सब एक समतुल्य है या नहीं है, ये बताइए। ये बात यहां से है। बिहार सरकार ये तीनों पद समान स्तर पर है, रुतबा और अधिकार अलग अलग है, लेकिन पद का लेवल एक ही है। अब आप कहेंगे सर एसडीएम का कहाँ कार्य, सीडीपीओ, भैया एसडीएम का कार्य ज्यादा है तो बिहार में एसडीएम को बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं। और एसडीएम बनते कितना है, वैल्यू कहने का मतलब है कि आप जिस तरह का रुतबा सोचते हैं, आप एसडीएम बनने के बाद उतना बड़ा रुतबा आपको नहीं मिलेगा। प्रारंभिक रूप से तो बहुत संघर्ष है, 5-6 साल बाद भी आपको लगेगा कि भैया आप कर्मचारी ही हैं, एक तरह के डीएम के अंडर ही काम कर रहे हैं, कोई अपना पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सुविधा ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। वो जो ताम झाम आपको सोशल मीडिया पर दिखता है वो बाद की बात, बाद में मिलता है, ठीक है। और वो भी प्रॉपर एसडीएम बनते हैं तो, अब प्रॉपर एसडीएम बिहार में बहुत कम ही लोग बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय अधिकार और सुविधाएं की बात किया जाए तो 85,000 प्लस माइनस कुछ हो सकता है, ये आपका सैलरी है। क्यों? क्योंकि बेसिक पे आपका 53,100 रुपया है, इसमें एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, टीए मिलता है, ये सब मिला के 85,000 अप एंड डाउन आपको मिल सकता है लगभग। आपको मिलता क्या है? सरकारी वाहन मिलता है लोकेशन के अनुसार, क्योंकि आपका काम फील्ड वर्क भी है, ऑफिस वर्क भी है, तो वाहन मिलता ही मिलता है। फोन मिलता है, पेंशन का लाभ मिलता है, मेडिकल सुविधाएं मिलता है, मेडिकल अलाउंस भी है। इसके अलावा आपको अन्य सुविधाएं भी है, जैसे आपका बिजली, ये सब मुफ्त है इसमें। वो कॉमनली सब लेवल, इस लेवल के पोस्ट पर सबको मुफ्त ही मिलता है। तो इतना सारा मिलता है। हाँ, आपके साथ एक स्टाफ भी रहेगा जब आप फील्ड में जाइएगा तो ये सुविधाएं आपको मिलता है। तो ये पोस्ट जबरदस्त है, इसलिए बात कर रहा हूं। अब एफएओ का फॉर्म फिलअप होना बंद हो गया, सीसी 72 का फॉर्म फिलअप बंद हो गया। तो अब ये पूछिए मत कि क्या है ये, इसलिए बात कर रहा हूं मैं सीडीपीओ का। एक तो इसका वैकेंसी है 20 को 72वीं में, और सरकार आगे बीपीएससी को बोलने वाली है कि भैया इसका सीधा वैकेंसी भी लाइए, तो इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। तो दोनों ही रूपों में अब आपका फॉर्म भरने वाला चर्चा खत्म, क्योंकि अपडेट समाप्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग्यता की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए आपको, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने बोला महिलाओं को केंद्र में रखकर था, तो हो सकता है कि जो सीडीपीओ का वैकेंसी आए सिर्फ महिलाओं के लिए आए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पुरुष महिला दोनों भर सकते हैं, ये नियम है। भारतीय बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है, कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता है नहीं, आपको बस ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, उसी के आधार पर यह आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें भी आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है, जो सीसी का होता है उसी में सबका होता है, चाहे एसडीपीओ, चाहे एफएओ, चाहे सीडीपीओ, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चारों का एक ही एग्जाम होता है पीटी का। मेंस में ऑप्शनल अलग अलग हो जाता है, लेकिन पीटी सबका एक ही होता है, मेंस होता है, फिर साक्षात्कार होता है। तो इस तरह आपका चयन होता है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका पावर। तो सीडीपीओ असल में क्या करता है ये समझिए। आप गांव में जाते होंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में सुने ही होंगे, तो आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने का जिम्मेदारी सीडीपीओ के ऊपर है। दूसरा, स्टाफ और कर्मचारी को अनुशासन और नियंत्रण में रखने का पावर इनके पास है। महिला और बच्चे का पोषण और स्वास्थ्य योजनाएं आईसीडीएस के अंतर्गत देखने का काम इन्हीं का है। बजट और डेटा का, सरकारी फंड और रिपोर्टिंग कैसे हो रहा है,
सरकारी फंड कितना चाहिए उसको फिर सरकार को रिपोर्ट करने का जिम्मेदारी सीडीपीओ को ही होता है। ये तो मैंने एक ओवरऑल बता दिया। अब पार्ट बाय पार्ट आते हैं, पावर को समझना है तो ऐसे समझिए। यहाँ देखिए, कहता है आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करना हो, सीडीपीओ सबसे बड़ी शक्ति यही है, क्योंकि बच्चों की वास्तविक उपस्थिति कितना और कितना नहीं है ये जांचने का अधिकार सीडीपीओ के पास है। इस रूप में सीडीपीओ का पावर बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता कैसा, जो मिड डे मील आपका है, जिसका आजकल नाम बदल गया, क्या हो गया है नाम बदल के, ये बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, आपका भी थोड़ा ज्ञान का देखा जाए। तो भोजन की गुणवत्ता ये जांचते हैं, रजिस्टर और रिकॉर्ड सही रख रखाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों को लेकर, वो जांचने की जिम्मेदारी सीडीपीओ के पास ही है। इसके अलावा बात करें तो कुपोषण के खिलाफ जंग में, अब आप देखिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि भैया आजादी के इतने सालों बाद कुपोषण से अगर हम ग्रसित हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। वर्तमान सरकार भी कुपोषण को लेकर बहुत ज्यादा ही आग्रही है। तो कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सीडीपीओ का अपना भूमिका है। टीकाकरण, ब्लॉक स्तर पर टीकाकरण की बात हो, उसका सटीक रिपोर्ट तैयार करना जिम्मेदारी भी सीडीपीओ का ही है। मातृत्व सहयोग, जैसे गर्भवती महिलाओं का सही पोषण मिले और इनका जो डिलीवरी हो वो औपचारिक केंद्रों पे हो, ये जिम्मेदारी है। इसके अलावा बात किया जाए तो इनका पावर आईसीडीएस कर्मचारी पर पूर्ण नियंत्रण इन्हीं के पास होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहकारिता का उपस्थिति की जांचने का पावर भी इन्हीं के पास होता है। अगर लापरवाही में ड्यूटी करते बढ़ते गए तो फिर निकालने का पावर भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट का काम, ये देखिए पैसा के लेन देन का, सरकार से मिलने वाले फंड का सटीक हिसाब किताब में क्या होता है बताने की जरूरत है। तो हिसाब किताब में जितना हेरफेर होता है वो सब यही जांच करते हैं। तीसरा बात, राशन वितरण जो होता है उसका भी वित्तीय रिपोर्टिंग यही तैयार करते हैं सीडीपीओ ही। और अगला, समन्वय की बात किया जाए, ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशासनिक बैठकों में आईसीडीएस का प्रतिनिधित्व जो किया जाता है अपने एरिया का, वो सीडीपीओ के तहत ही किया जाता है। तो काम काफी सारा है, काम का कमी नहीं है, बस एक बार आपको इंटर कर जाना है। नहीं किए थे तो फंस गया मैटर ना, करना चाहिए था, क्यों नहीं किए। हालांकि सीडीपीओ कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है, 100 प्लस ही रहेगा कट ऑफ, कम 100 के आसपास रहेगा कट ऑफ, कभी कम नहीं रहा है। अच्छा, परसेप्शन ये है सीडीपीओ को लेकर कि भैया बहुत आरामदायक जॉब है, जबकि ऐसा नहीं है, ये जॉब फील्ड वाला भी है। अब गांव की सड़कें और दूर दराज का इलाका, खैर आजकल तो सड़कें बन गई हैं, लेकिन आपको दूर दराज के इलाकों में भी जाके देख रेख करना होगा, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। सुन लीजिए, तो सीडीपीओ कई रूपों में बेस्ट है। अब देखिए एक चीज और है, जब पावर आता है तो जिम्मेदारी भी आता है, प्रेशर भी आता है। तो ये प्रेशर राजनीतिक स्तर पर हो सकता है, चाहे स्थानीय नेता हो गए, चाहे मुखिया हो गए, चाहे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, इसका प्रेशर जवाबदेही भी होता है, क्योंकि राशन घोटाला हुआ, कुपोषण की स्थिति खराब है, तो यह सीडीपीओ पर ही जिम्मेदारी आता है। इसके अलावा मीडिया का भी तीखे सवाल का सामना भी आप ही करना पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी आप ही की। तो ऐसे में आपको इसका प्रमोशनल एरिया भी समझ लेना चाहिए कि लास्ट प्रमोशन आप निदेशक तक कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल पर सीडीपीओ का नियुक्ति होता है, ब्लॉक लेवल पर, फिर ये बनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। 8 से 10 साल आप जॉब करने के बाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, डीपीओ या सहायक निदेशक बनते हैं। इसके बाद आप उप निदेशक बनते हैं डिवीजन लेवल पर, उसके बाद आप निदेशक बनते हैं, और बोला जाता है कि ज्वाइंट डायरेक्टर जो बनते हैं सामान्यतः आईएएस बनते हैं। सीडीपीओ उतना जाते जाते रिटायरे कर जाते हैं, तो मैक्सिमम हमको निदेशक बनने का है पावर। हालांकि निदेशक भी आईएएस ही रहते हैं कमोबेश, लेकिन आप प्रमोशन करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है इस पोस्ट के साथ कि अभी 72वें 20 सीट आया है, 100 प्लस सीट का उम्मीद करके रखिए। सरकार ने कल ही इसको लेकर मीटिंग में औपचारिकता पूरा कर दिया है, तो सरकार रिलीज किया है कुछ पद सीडीपीओ का, तो आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये बेस्ट है, और बेस्ट है तो आपको इसके साथ जुड़ना चाहिए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसी को लेकर मैंने बोला कि देखिए 72वीं बीपीएससी में सीडीपीओ का ऑप्शन आपको दिया गया, और सरकार ने जो देखिए कल ही 544 पोस्ट है सीडीपीओ का, 136 पर नियमित महिला पर्यवेक्षकों को रहना चाहिए। तो ये हो सकता है कि महिलाओं के संदर्भ में ही आपका है, तो महिलाओं के लिए एक डबल खुशखबरी हो सकता है। और ये बीपीएससी के द्वारा सीधी भर्ती से इसको लेना है।
अब देखिए बीपीएससी के पास अगर समय से पहुंच जाता है तो 72वीं में जुड़ेगा, नहीं तो हो सकता है सीधा वैकेंसी आ जाए, ये हो सकता है। साथ ही बता दूं आपको, इस चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है उस पर आपको जुड़ जाना है। ऐसी ही जानकारी आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। साथ ही हम लोग श्योर सक्सेस के स्तर पर आपके लिए जो काम कर रहे हैं, करेंट अफेयर हो गया, चाहे बिहार स्पेशल हो गया। देखिए बिहार स्पेशल का पूरा शेड्यूल है कि 5 तारीख से शुरू होगा तो कैसे चलेगा। अबाउट बिहार है, पहला दिन है, दूसरा से छठा दिन आपका एंशिएंट हिस्ट्री चलेगा, 7वां से 8वां दिन मिडाइवल हिस्ट्री चलेगा। तो ऐसे करके 31 दिन का पूरा प्रोग्राम है। ऐसे ही प्रोग्राम आपका करंट अफेयर को लेकर है। साइंस का भी क्लास ऐसे ही चल रहा है, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओवरऑल फीस आपका 1499 है, नहीं तो सेक्शन बाय सेक्शन आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक भी है और नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। भाई कुछ भी पूछना हो, सर टेल मी अबाउट एसडीपीओ। एसडीपीओ को लेकर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, एसडीपीओ और सीडीपीओ का जब काम देखिएगा तो लगेगा एक ही जैसा है, महिला और बालक को केंद्र में रखकर है, लेकिन दोनों का प्रोफाइल अलग अलग है। और एसडीपीओ अभी महिलाओं के लिए है, लेकिन सीडीपीओ महिला और पुरुष दोनों के लिए है। सुन लीजिए, ये दोनों के लिए है। ठीक है, यही बात मैं कह रहा था अभी कि अभी जो बन रहा है स्थितियां, उसमें डायरेक्ट वैकेंसी अभी सरकार अगर समय से भेज दिया तो 72वीं में जुड़ सकता है, नहीं तो डायरेक्ट वैकेंसी भी आ सकता है, क्योंकि सरकार को इसमें जल्दबाजी है थोड़ा। ये सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। ठीक है, ये लगातार बोला है, एडीओ डिड नॉट हैपन, इट वाज जस्ट कैंसिल बाय मेकिंग नॉइज, आई नो। हाँ हाँ, बहुत पैसा लिया गया था एडीओ में, आप सबको पता है, हमको भी पता है। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक। एक बार समराइज कर दें क्या? एक बार जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए समराइज कर दिया जाए। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं सीडीपीओ को लेकर, और सीडीपीओ में सरकार ने अभी अभी कल ही कैबिनेट का मीटिंग हुआ, जिसमें बोला गया कि 544 में से 136 पर महिला पर्यवेक्षक चाहिए। लेकिन अभी ये पर्यवेक्षक की नियुक्ति जो प्रमोशन से होता था, लेकिन अभी तक कोई महिला है नहीं, तो प्रमोशन से कैसे होगा? तो बीपीएससी को इसके सीधी नियुक्ति के लिए भेज दिया गया है। आप अगर इसको थोड़ा सा और ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैकेंसी ऑलरेडी 72वीं बीपीएससी में 20 पोस्ट आया है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार ने इसको लेकर बोला है कि नहीं भैया, हमको ज्यादा पोस्ट चाहिए और आप जल्दी से हमको करके दीजिए, तो सीधी भर्ती के लिए बीपीएससी को अनुरोध किया जाएगा। ठीक है, तो यही न्यूज है। अभी मैं सीडीपीओ का पावर बता रहा था और बताया था आपसे किस तरह यह जबरदस्त पोस्ट है और बालक और महिलाओं से जुड़ा हुआ पोस्ट है, जिम्मेदारी ज्यादा है, वित्तीय प्रबंधन भी आपके पास है, और आप आईसीडीएस के मुख्य ब्लॉक लेवल पर मुख्य अधिकारी के रूप में भी काम करेंगे। लेवल 9 का पोस्ट है, तो एसडीएम और डीएसपी के लेवल का ही पोस्ट है। तो ये सारी बातें हैं जिसको आपको समझना है। साथ ही आपको बिहार युवा पंचायत करके चैनल है आपका टेलीग्राम पर, आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और हम लोग लगातार आपके लिए बैच चला रहे हैं। 5 जून से आपका बिहार स्पेशल का बैच है, कल से आपका करंट अफेयर का बैच शुरू हुआ है, साइंस का बैच चल रहा है ऑलरेडी, और ओवरऑल बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 1499 है। धन्यवाद।